वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। भारत और कनाडा के रिश्ते आजकल सामान्य नहीं है तथा ये एक बेहद ही नाजुक मोड़ से होकर गुजर रही है। अभी अभी जस्ट एक न्यूज़ आया है कि कनाडा ने एक भारतीय सीनियर डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया है और हवाला ये दिया है कि इनका जो हाथ है वो एक कनेडियन सिटीजन के मर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम इन्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बैकग्राउंड बहुत पहले तैयार हो गई थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया कनाडा रिलेशंस जो आज इतने लो पे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल देख सकते हैं, कनाडा एक्सपेल्स इंडियन डिप्लोमेट, इंडिया लाइकली टू एक्सपेल कैनेडियन ऑफिशियल्स आफ्टर ट्रूडो क्लेम्स। जी हाँ, भारत सरकार रिटेलिएट कर सकती है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी कैनेडियन ऑफिसर्स को भारत सरकार भी यहाँ से एक्सपेल कर दे, निकाल दे। हुआ ये है कि आप जानते होंगे कि खालिस्तान मुद्दे पे भारत और कनाडा के बीच के संबंध काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं पिछले कुछ सालों में। एक्चुअल में इसकी शुरुआत तब हुई थी जब खालिस्तानी कुछ प्रोटेस्टर्स कनाडा में भारतीय एम्बेसी के सामने लगातार उत्पात मचाने लगे। आगजनी की भी घटनाएं अमेरिका में देखने को मिली थी। पोस्टर्स लगाए गए और इंडियन डिप्लोमेट्स के पोस्टर्स जगह जगह चिपकाए गए कि ये वांटेड है, इन्होंने खालिस्तानी लीडर को मारा है, फला फला करके बहुत सारे ऐसी चीज़ें की गई। जिसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था कि अपने यहाँ आप खालिस्तानियों को पनाह ना दें, और इसके बाद से स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। बीते दिनों G20 में जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो यहाँ आए हुए थे, तो G20 मीटिंग के साइडलाइन में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग करी और उसके बाद से दोनों नेताओं ने इस बात को उठाया। हमारे यहाँ के मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मोदी जी ने ये मुद्दा उठाया था कि खालिस्तान को आप वहाँ पे अपने यहाँ पनाह ना दें, जबकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट में ये बात कही है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ इस इशू को रेज़ किया है कि कैनेडियन किसी भी सिटीजन को कहीं भी अगर मर्डर किया जाता है, उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इंडिया की, तो ये ठीक बात नहीं होने वाला है। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का ये आता है पूरा स्टेटमेंट, उसके बाद से स्थिति और धीरे धीरे ख़राब होती चली जाती है। देखिए यहाँ देख सकते हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो रेज्ड हिज डीप कंसर्न, और उन्होंने साफ साफ अपने पार्लियामेंट में कह दिया था कि अगर कनाडा के धरती पर किसी कैनेडियन सिटीजन को मारा जाता है, उसमें किसी दूसरे कंट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उससे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि जो भी वहाँ किलिंग्स हुई हैं उसके पीछे इंडियन एजेंट्स और इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। इसके बाद से भारत सरकार का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है और उन्होंने साफ मना कर दिया कि कनाडा में होने वाले किसी प्रकार की हिंसा में भारत सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा, जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि खालिस्तान के खिलाफ कनाडा एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद से जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का अपने घरेलू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते, क्योंकि उनकी जो सरकार है वहाँ अलायंस में चल रही है और जिन पार्टी के साथ अलायंस है वो एक सिख लीडर है, तो उनकी मजबूरी बन चुकी है सिख की बात करी जाए। और पूरे सिख की नहीं, खास करके जो वहाँ प्रोटेस्टर्स हैं उनको लेके वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि हो सकता है उनके खिलाफ जाएंगे तो उनकी सरकार गिर भी जाए। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये चीज़ें कैसे हैंडल दोनों सरकारें करती हैं और फिर क्या डेवलपमेंट होता है। कुछ नया होगा तो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।